चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 5। तो सम नंबर 5 में इंफॉर्मेशन क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। आपको थोड़ा आगे पीछे दिख रहा है तो मैं आपको बोलूंगा टेक्स्ट बुक साथ में रखो, जिससे जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आपको पूरा समझ में आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है कैश बुक बैंक कॉलम ऑफ ई फॉर द मंथ मई 2007 वेर एज फॉलो। और यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ है, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है मई 2007 का दिया हुआ है। उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फॉलोइंग एरर वेर डिस्कवर, जहां पे थोड़ी गलतियां हुई है, कई चीज कैश मतलब कैश बुक में हुई है और कई जगह से गलतियां हुई है बैंक में, तो वो समझते हैं। ईला हैड ए ओवरकास्ट द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक 100, वो दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है बैंक शुड हैव चार्ज द मोटर इंश्योरेंस ई पर्सनल अकाउंट नॉट इन द बिजनेस अकाउंट, तो वो बोला हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 30 जो है इंश्योरेंस कंपनी 36 रुपीज जो है वो गलती हुई है बैंक से, जहां पे आपको चार्ज कहाँ करना था। तो आप बोलोगे सर जो चार्ज करना है वो बोला गया है हैव चार्ज मोटर इंश्योरेंस पर्सनल अकाउंट बिजनेस अकाउंट नॉट द बिजनेस अकाउंट, मतलब पर्सनल अकाउंट में डालना था, बैंक ने गलती से बिजनेस अकाउंट में डाल दिया। किसने गलती की है? बैंक ने की है, तो बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा। और ये किसने गलती की है? कैश बुक में, तो ये कैश बुक में आएगा। क्लियर है? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट कहां से करना है, हर बार की तरह सर बोलेंगे जहां पे आपको वो ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, टिक आइटम करनी है। तो सबसे पहले बैलेंस देखना है। बैलेंस यहाँ पे 398, यहाँ का डेबिट तो यहाँ का हम बोलेंगे क्रेडिट। समझ में आ रहा है? हमें ये साइड इसको कंपेयर करना है, डेबिट के साइड डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट साइड, और यहाँ पे आप बोलोगे क्रेडिट और डेबिट के साइड। फिर से कई बच्चों को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी, तो फिर से सर बोल रहे हैं कैश बुक का डेबिट, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट हमें कंपेयर करना है, कैश बुक का क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट। अब समझ में आना चाहिए। क्लियर है बच्चा? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर तो पहला पॉइंट हमने स्टार्ट करना है, थोड़ा गायब कर देते हैं। यहाँ पे बैलेंस बीडी, तो यहाँ पे बैलेंस बीडी आप बोलोगे 398। पहले ये देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, ज्यादातर हो ही जाएगा। वर्कबुक में एक क्वेश्चन है जहां पे सेकंड पॉइंट में होता है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वो पॉइंट अलग है, जब हम करेंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे विलियम दो दिया हुआ है 87 का, और यहाँ पे भी 87 का दिया हुआ है, तो ये खत्म। यहाँ पे और कोई एंट्री है ही नहीं, तो ये अनटिक आइटम रह जाएगा। क्लियर है? सेम वे कैश बुक का क्रेडिट और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट कंपेयर करना शुरू करेंगे। 113 बाद में जेम्स जो है वो रह जाएगी, और दूसरा हम बोलेंगे चेक 404, वो बैंक स्टेटमेंट में एंड बैंक चार्जेस। आप बोलोगे 36 को सर आप क्यों वर्ड यूज नहीं कर रहे? क्योंकि 36 तो बैंक की गलती है जो हम पहले रेक्टिफाई करेंगे। क्लियर है? तो हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले ये स्टेटमेंट थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो हमने कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, डेट डिटेल फोलियो में सर ने एफ ही लिखा है, इतना शॉर्ट फॉर्म नहीं चलता, लेकिन बच्चा मेरे पास जगह लिमिटेड थी तो मैंने शॉर्ट में खाली शो का फोलियो लिखा हुआ है, वो ध्यान में रखना। इसके बाद डॉलर डेट डिटेल फोलियो डॉलर, तो वो खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट एट 31 मई 2007, क्योंकि हमारे में बोला हुआ है बी पार्ट में प्रिपेयर द बैंक स्टेटमेंट फॉर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ई एट 31 मई 2007, तो ये पॉइंट भी क्लियर है। उसके बाद अमाउंट नॉट येट क्रेडिटेड, और दूसरे में बोला हुआ है लेस में चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, तो चेक जो प्रेजेंट नहीं हुए और अमाउंट अब तक जो क्रेडिट नहीं हुई वो पॉइंट हमें कंसिडर करना है। उसके बाद बैंक एरर होती है तो एट लेस मैंने नहीं लिखा, वो सम के हिसाब से हम करेंगे, और बैलेंस शोन इन द कैश बुक वो टैली होगा। मतलब कहने का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा इसके साथ टैली होगा। यहाँ सर सब कुछ आगे पीछे कर सकते हैं, वो एक सर का बेनिफिट है। क्लियर है? चलो, तो ये होते ही आप बोलोगे इसे स्टार्टिंग कहां से करना है? तो स्टार्टिंग बच्चा सबसे पहले बैलेंस कैरिड डाउन से करना है, या ब्रॉट डाउन यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट करना है कैश बुक का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लिखूंगा, यहाँ पे डेट जो होगा 2007, आप बोलोगे सर 1 जून, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस बीडी, जिसको आप ओपनिंग बैलेंस भी बोल सकते हो। बच्चा एक पॉइंट ध्यान में रखना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट मैं आपको बोलूंगा, ये बीडी जो है यहाँ फोलियो में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। कैम्ब्रिज के पेपर में आपको फोलियो नहीं दिया जाता,
तो वो आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे आपको कंपलसरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो है 910। बच्चा बोलेगा सर मुझे ये क्लियर होना चाहिए कैरिड डाउन है या ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग का लेना है, वर्ड ध्यान में रखना, क्लोजिंग का लेना है। क्लियर है? सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे सबसे पहले आखिरी में बैंक स्टेटमेंट में दिया हुआ है बैलेंस आपका दिया हुआ है जो आपका है 237 क्रेडिट बैलेंस, मतलब हमारा डेबिट बैलेंस हुआ, कैश बुक का डेबिट। तो आप बोलोगे सर इसका पॉजिटिव बैलेंस बोला जाता है, तो हम पॉजिटिव लिखते नहीं है, सीधा 237 लिख दिया। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो यहां पे अब हमें ध्यान क्या रखना है, पहले जो एरर हुई है वो हम रेक्टिफाई कर देते हैं। ईला हैड ओवरकास्ट द डेबिट साइड, डेबिट साइड मतलब ये वाली साइड ओवरकास्ट हो गई है, तो ओवरकास्ट सर ने बोला था ऑपोजिट इफेक्ट आएगी। ऑपोजिट मतलब आप बोलोगे सर कौन सी साइड, ऑपोजिट साइड मतलब क्रेडिट साइड, तो हम लिखेंगे एरर। तो एरर हुई है, तो एरर जिसकी वजह से हुआ है $100 और यहां पे आपको डेट डालनी है तो 2007 और यहां पे आप बोलोगे 1 जून। तो ये एरर का पॉइंट खत्म हो गया। कैश बुक में क्यों किया, क्योंकि गलती हुई थी कैश बुक में, इसलिए कैश बुक में हमने रेक्टिफाई किया। आगे चलते बच्चा, यहां पे बोला हुआ है द बैंक शुड हैव चार्ज द मोटर इंश्योरेंस टू ईला पर्सनल अकाउंट नॉट द बिजनेस अकाउंट। तो ये 36 रुपीज थे, वो गलती से बैंक ने बिजनेस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, जो हमें क्या करना था। तो आप बोलोगे सर बैंक ने डेबिट कर दिया था, कोई बात नहीं, बैंक ने कर दिया, तो अब बैंक क्या करेगा, तो बैंक बोलेगा कि सर अब तो कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन अब जो है होगा वो बाद में होगा, कहने का मतलब वो है, तो हमें उसकी एरर रेक्टिफाई बैंक रिकंसिलिएशन में ही करनी है। पॉइंट क्लियर है? डेबिट किया गया था तो पहले हमने क्या किया होगा, तो आप बोलोगे सर लेस किया होगा, क्योंकि बैंक जो पेमेंट करेगा हमारे अकाउंट में से डेबिट किया होगा, इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में से पेमेंट कर दिया होगा। अब एरर को रेक्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो बैंक एरर में हम सबसे पहले 36 यहाँ पे लिख देंगे और ये ऐड लिख देंगे, क्योंकि एरर इस बार ऐड हो रही है। क्लियर है? कोई पॉइंट डाउट नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। समझ में आया? 36 यहाँ पे क्यों लिखा, वो लॉजिक सर फिर से बोल रहे हैं, ये बैंक ने गलती की है इसलिए बैंक रिकंसिलिएशन में आएगा। ऐड क्यों किया, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, हमने पहले ये बैंक ने हमारे अकाउंट में से पेमेंट किया था, पेमेंट मतलब लेस हुआ होगा, ये गलती हुई है तो हमें रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो बच्चे के मन में सवाल होगा कि सर कोई इनकम ऐसी होगी जो ये अकाउंट में नहीं डालनी थी और डाल दी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम ऑलवेज क्या होती है, ऐड होती है, तो अब रिवर्स इफेक्ट लेस करना पड़ेगा। ये आपको कहीं पे है नहीं, ये सर ने अभी अभी सोच के दिमाग में माइंड में आया और आपको बोल दिया, बस वैसा है। चलो तो ये पॉइंट खत्म। 36 की कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि हमने बैंक रिकंसिलिएशन में एरर वो कर दिया है, तो वो ध्यान में रखना है। अब सीधा कैश बुक खत्म करेंगे। आप बोलोगे सर बैलेंस लिखने के बाद वो जो चीज है वो हम सबसे पहले ध्यान में रखेंगे, वो पॉइंट क्या है, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जो अनटिक आइटम है वो। लेकिन बच्चा ध्यान से देखो तो कोई अनटिक आइटम है ही नहीं दोनों, क्योंकि पहला तो बैलेंस है वो भी हो गया और 87 भी हो गया, तो डेबिट साइड कैश बुक में कुछ नहीं आएगा। क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड देखना होता है, तो ये ध्यान से देखोगे तो हमें क्या दिखेगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 87 और ये बैंक चार्जेस, दो ही चीज है। तो हम लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको डेट तो वही कंटिन्यूएशन में ही चलेगी, तो यहाँ पे डिसऑनर चेक, तो वो आपको दिया गया है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे सर फुल फॉर्म नहीं लिखोगे बच्चा, सर नहीं लिखेंगे, आपको तो लिखना ही पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। लॉजिक क्या था, ये डेबिट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हमें मैच करना होता है। और बैंक चार्जेस, तो आप बोलोगे सर लिख दो बैंक चार्जेस, शायद से आपको ये छोटा दिखे इसलिए सर बोल के लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट हो जाता है तो हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम टोटल कर सकते हैं। टोटल करने के लिए जगह थोड़ी चाहिए, तो यहाँ पे 910, ये 910, ऑब्वियसली अमाउंट छोटी है तो एक बार कर लेते हैं फटाफट। 910 में से माइनस करना है 100, माइनस करना है 87, माइनस करना है 12, तो हो जाएगा 711। ये बैलेंस
कैरिड डाउन आएगा, वो ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ पे 711। क्लियर है पॉइंट। और डेट जो होगी ये 2007, वही डेट का सब कुछ ये हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता, वो ध्यान में रखना है, वही दिन पे सब कुछ होता है। बैलेंस बीडी होने के बाद ये जो आंसर आएगा ना, वो आंसर भी आपका कितना आएगा 711। समझ में आया? वो टैली करता है, उसके बाद देखते हैं। अभी सबसे पहले आप बोलोगे सर अब क्या करना है। अब यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन में बैलेंस लिख दिया, सारी चीज हम जो होगा वो बैंक का जो होगा वो कैश बुक से लेंगे। बैंक रिकन्सिलिएशन की सारी चीज कहाँ से लेंगे? बोलो बच्चा, बोलो किसमें? कैश बुक में से लेंगे। चलो क्लियर, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सेल्स है, डेबिट साइड मतलब हमारा डेबिट साइड मतलब हमारी इनकम हुई है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। सेल्स कैश सेल्स वर्ड यूज कर सकते हैं 684। सेम वे बच्चा आप बोलोगे जेम्स बाकी रह गया था सर, तो जेम्स हमारा क्रेडिट साइड है, तो इसका मतलब है पैसे जा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड मतलब लिखेंगे चेक नॉट येट प्रेजेंटेड, उसमें आपको जेम्स लिख देना है, तो लिख दो जेम्स। कितना है बच्चा? तो आप बोलोगे सर 246, ये ध्यान में रखना है, लेस करना है। तो बच्चा टोटल शुरू करते हैं। 237 प्लस 684 माइनस 246 प्लस 36, आंसर आपका हो जाएगा 711। 711 जो इसके साथ टैली होगा, और वर्ड भी लिखा होगा बैलेंस शोन इन द कैश बुक। बैलेंस शोन इन द कैश बुक। तो बच्चा ये सब डिफिकल्ट नहीं है, जेन्युइनली बोलूं बहुत इजी है, खाली बस आपको लॉजिक क्लियर करना है। लॉजिक क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस प्रैक्टिस की थोड़ी ज़रूरत है और थोड़े ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो बच्चा हर बार की तरह सर बोलेंगे प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ।